हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल अब्रॉड लिविंग में। मैं हूं शिल्पा और मैं रहती हूं जर्मनी में, बट आज हम लोग आए हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। आज हम लोग आए हुए हैं यूनाइटेड स्टेट्स। तो आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल। जी हाँ, यू गेस इट राइट। तो हम आए हुए हैं वॉशिंगटन डीसी में और अभी मैं खड़ी हूँ जस्ट व्हाइट हाउस के सामने एकदम। वैसे तो आप सब भी जानते होंगे कि व्हाइट हाउस किस लिए फेमस है। यहाँ पे रहता है यूएस का प्रेसिडेंट और व्हाइट हाउस इसका नाम पड़ा था 1811 में। उससे पहले इसे प्रेसिडेंट हाउस ही कहा जाता था और उसके बाद से इसका नाम व्हाइट हाउस रख दिया था। तो आप देखोगे जैसे कि मैं बाहर से इसको शूट कर रही हूँ, अंदर जाने की परमिशन नहीं है। हालांकि आप एक स्पेशल टूर के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अगर बात करें इस व्हाइट हाउस के अंदर क्या क्या है तो मैं आपको बताना चाहूँगी। यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पे आपको मिलेगा मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल, यहाँ पे एक इनका प्राइवेट हेलीपैड भी है ऑफकोर्स, जहाँ पे विजिटर्स आते हैं, जहाँ पे प्रेसिडेंट उसको यूज़ करते हैं जाने के लिए। साथ में यहाँ पे बहुत ही बड़ी किचन है जहाँ पे लगभग 1000 लोगों का खाना बनता है डेली। और साथ में यहाँ पे अगर रूम्स या एक स्ट्रक्चर की बात करूँ तो यहाँ पे 412 कमरे हैं टोटल और कुल मिला के 6 बिल्डिंग्स हैं ये अंदर, मतलब इन पार्ट्स में। तो बहुत ही बड़ा है ये लोकेशन वाइज भी, और इसके अंदर बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ पे एक रोज़ गार्डन भी है बहुत बड़ा, जो ये कहते हैं यूएस का बहुत सुंदर गार्डन है रोज़ गार्डन। जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे विजिटर्स बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड मॉन्यूमेंट है यूएसए का। यहाँ पे बहुत सारे विजिटर्स आते हैं साल भर। मेरे पीछे जैसे कि आप देख रहे हो, मतलब यहाँ पे सिक्योरिटी कितनी टाइट है। यहाँ पे पूरे टाइम आपको पुलिस की गाड़ियाँ दिखेंगी। हाई सिक्योरिटी अलर्ट में रहता है ये हमेशा। फिर भी यहाँ पे बहुत शांति है, बिल्कुल भी ऐसे भागम दौड़ नहीं है। आप आराम से यहाँ का व्यू एंजॉय कर सकते हो। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। लोग आ चुके हैं वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के सामने। तो पीछे आप जो ये देख रहे हो, ये है मॉन्यूमेंट जो कि याद में बनाया गया था जॉर्ज वॉशिंगटन, जो कि यहाँ के पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं यूएसए के। एक्चुअली इसकी शुरुआत हुई थी बनने की 1848 में, फिर कुछ रीजंस थे ये अधूरा रह गया था। उसके बाद ही 1884 में जाके कंप्लीट हुआ था। एक इंटरेस्टिंग बात इस टॉवर की मैं आपको ये बताती हूँ कि इसमें जो आप, पहली बात तो ये कि मार्बल्स के स्टोन से ये पूरा बना है। और ऐसा कहते हैं कि स्टोन्स को जब इन्होंने लगाया है तो बीच में कोई मोर्टार नहीं लगाया है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि कैसे ये अच्छे से टिका। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है इसमें कि इसके अंदर लिफ्ट है जो कि आपको टॉप तक लेके जाएगी। अगर आप टॉप में देखो तो आपको छोटी सी वहाँ पे डेक दिखाई दे रही होगी, कुछ मीटर तक की रेंज में वॉशिंगटन का व्यू ले सकते हो सिटी का। और ये जो मॉन्यूमेंट है ये वॉशिंगटन की लाइफ और उसकी लेगेसी को भी रिमाइंड करता है। तो ये बहुत ही प्योर सिंबल है इनका यहाँ का। और वहाँ जा रहा है हेलीकॉप्टर। यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी रहती है, रीजन पूरा सिक्योर्ड रीजन है ये। तो अभी हम लोग एकदम वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के एकदम पास में आ चुके हैं। तो आप देखोगे यहाँ से ये स्ट्रक्चर पूरी शुरू हो रही है और ये कितना बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये स्ट्रक्चर। और इसकी खास बात ये है कि जिस जगह पे ये है, तो पीछे आप देखोगे तो आपको सामने व्यू आएगा यूनाइटेड स्टेट की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, बहुत ही सुंदर है, उसका व्यू आ रहा है यहाँ से। और इस तरह से आपको व्यू आएगा लिंकन मेमोरियल का, जो कि एक और बहुत ही फेमस मॉन्यूमेंट है यहाँ वॉशिंगटन का। तो अभी हम पास से आए और इस मॉन्यूमेंट को देख रहे थे, वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट को। तो जैसे कि मैंने पढ़ा था कि ना यहाँ पे मोर्टार बिल्कुल यूज़ नहीं किया इन जो ये मार्बल के क्यूब्स हैं इनके बीच में, बट यहाँ पे दिख रहा है एकदम माइनर सा मोर्टार यूज़ किया गया है। और आप देखोगे ना तो आधा स्ट्रक्चर अलग मार्बल का आपको दिखेगा और आधा अलग। इसका रीज़न यही है कि ये कुछ मतलब टाइम के लिए रुक गया था कंस्ट्रक्शन और फिर वापस शुरू हुआ था इसका कंस्ट्रक्शन, मतलब 1884 में ये पूरा हुआ था। तभी थोड़ा सा आपको मार्बल में से कलर में डिफरेंस दिखेगा, क्योंकि ये दोनों ही अलग अलग जगह से है।
तो वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट में जाने के बाद हम लोग आ चुके हैं लिंकन मेमोरियल में। तो पीछे आप जो मेरे स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है लिंकन मेमोरियल। बनाया गया था अब्राहम लिंकन की याद में, जो थे यूएसए के 16वें आई थिंक या 16वें यहाँ के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो उनकी याद में बनाया गया था। जो $5 का नोट है यूएसए का, उसके पीछे इस मेमोरियल का पिक्चर है, लिंकन मेमोरियल का, और साथ ही में अब्राहम लिंकन की पिक्चर है। तो वो भी एक रीज़न है कि ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत लोग इसको इसलिए देखने भी आते हैं। साथ में यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कितने ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो यहाँ पे लगभग मिलियंस में साल में टूरिस्ट आते हैं। इसको संगमरमर जो मार्बल होता है उससे बनाया गया है, और इसमें कुछ लाइक अबव 100 पिलर्स हैं। ये जो पिलर्स आप देख रहे हो बड़े बड़े, ये 100 से भी ज़्यादा हैं। और अंदर इसके एक बहुत बड़ी स्टैचू है अब्राहम लिंकन की, बहुत ही मेस्मराइजिंग स्टैचू है वो। तो अंदर जाते ही वो व्यू बहुत ही अच्छा लगता है। साथ ही में ऐसा जो अब्राहम लिंकन का एक ओपनिंग स्पीच था सेकंड, उसको भी दीवारों पे उकेरा गया है, बहुत बड़ी दीवार पे, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो स्ट्रक्चर बहुत जाइंट है, बहुत ही अच्छा लगता है अंदर जाके। अगर आप आओ तो अंदर भी ज़रूर। एक और रीज़न है इसका फेमस होने का, वो ये है कि जो मार्टिन लूथर थे जूनियर किंग, उन्होंने 1963 में अपना फेमस स्पीच इन्हीं सीढ़ियों पे दिया था, इस मेमोरियल की सीढ़ियों पे, जिस स्पीच का नाम था आई हैव अ ड्रीम, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो ये भी बहुत सारे कारण हैं कि यहाँ पे बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक यहाँ पे अगर कोई मेजर प्रोटेस्ट हो रहा है यूएसए में, तो वो भी इसी एरिया में स्पेशली होता है। अब बात करते हैं इस जगह की खूबसूरती की। वो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, ये है लिंकन मेमोरियल। इसके जस्ट सामने आपको दिखेगा वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट, और उसके पीछे आपको दिखेगा यूनाइटेड स्टेट कैपिटल। तो ये एकदम तीनों के तीनों एकदम लाइन में है, और तीनों का एक ही जगह से आप व्यू ले सकते हो, चाहे आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्पेशली यहाँ से लिंकन मेमोरियल से इसका बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा है। और थोड़ी थोड़ी ना मुझे वैसी फीलिंग भी आ रही है, मतलब पेरिस में एफिल टावर की जैसी। सब लोग यहाँ पे वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट के साथ वैसी ही पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। और एक और चीज़ अगर मैं वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट की बताऊँ आपको, तो एफिल टावर बनने से पहले यही सबसे बड़ा टावर था। जब से एफिल टावर बनाया तब से ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया है। तो अभी हम लोग आ चुके हैं कोरियन वॉर मेमोरियल में। तो पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे इन्होंने इस तरह से एक सिनेरियो भी क्रिएट किया गया है, स्टैचूज़ भी बना रखे हैं। ये मेमोरियल एक बहुत सारे इमोशन से जुड़ा हुआ है। ऑफ कोर्स ये एक वॉर मेमोरियल है, यहाँ पे बहुत सारे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए हैं। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि फ्रीडम इज़ नॉट फ्री, और वो सेंस भी करता है, क्योंकि अगर मैं इस वॉर के बारे में आपको थोड़ा बताऊँ, तो यहाँ पे जैसे पीछे से शुरुआत करते हैं, तो पीछे आप मेरे देखोगे यहाँ पे ब्लैक मार्बल की आपको पट्टी दिखेगी। तो इसमें 19,000 अमेरिकी सैनिक जो इस युद्ध में या तो लापता हो गए थे, या फिर अरेस्ट हो गए थे, या फिर मर चुके थे, या शहीद हो चुके थे, ये कहना मैं प्रेफर करूँगी। तो उनका यहाँ पे नाम लिखे हुए सबके। तो ये नंबर आप देखोगे, मतलब आंकड़े के बारे में अगर आप थोड़ा सा नज़र डालो, 19,000, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक इमोशनल बात है, एक इमोशनल मेमोरी है इनकी। तो उसी को इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया है, उसी की याद में। पहले ये ओपन नहीं था सबके लिए, तो पब्लिकली ये ओपन किया गया है आई थिंक 1995 में।